हेलो क्लास 9 क्या हाल चाल। तो आज हम करने वाले हैं आपका पहला चैप्टर केमिस्ट्री का मैटर इन आर सराउंडिंग। तो चलते हैं पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है। मैटर मीन्स होता है पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। चलिए, तो मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज़ होती है जो कि वॉल्यूम, जिसके अंदर कुछ मास होता है। मास मीन्स वॉल्यूम, कोई जगह है ना, कितनी जगह है उसके अंदर, जिसमें मास होता है और जो स्पेस लेती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। डॉट लगा देता हूँ, तो जगह नहीं है इसमें लिखने की। ई तो लिखने में से लिख देता हूँ। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और कुछ मास होता है जिसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। मैटर वो है जो कि मास और स्पेस दोनों ऑक्यूपाई करती है। जैसे कि एग्जांपल के आपका फ़ोन लेते हैं, फ़ोन के अंदर कुछ वजन है। ठीक है, तो वो क्या हमारा मास। फ़ोन कुछ भी जगह घेर रहा है तो वो क्या हो गया हमारा मैटर। अब इसमें एक मैं बहुत प्यारी चीज़ बता दूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एंट। एंट इज़ मैटर। एंट मैटर है, बताएं। एंट मैटर है तो इसका आंसर है भाई है। आंसर क्या है भाई है। आंसर है, क्यों है। चाहे आंट के अंदर, चाहे मैं कह रहा हूँ 0.001% ही वजन है, पर है ना, बात खत्म। वो ज़ीरो, पृथ्वी का 0.0001% ही इससे चल रही है, पर चल तो रही है ना, बस। कोई भी चीज़ उस दिन पे है वो मैटर है, बात खत्म। जो भी जगह घेर रही है और जिसके कुछ वजन है तो वो मैटर है। अब इसमें डिस्टिंग दिखाया गया है मैटर और नॉन मैटर के बीच में। मैटर कैन बी डिस्टिंग फ्रॉम द नॉन मैटर। मेटल नहीं, मैटर की बात हो रही है, यहाँ पे याद रखना। टर्म वॉल्यूम, मास, स्पेस ऑक्यूपाई। ठीक है, तो हमारे ऐसे क्या, चेयर आ गया, कंप्यूटर, कार, चेन हो गया, कार हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब हैं क्योंकि इनके अंदर क्या है, मास भी है और वॉल्यूम भी है और ये जगह भी ऑक्यूपाई कर रही हैं। ठीक है, पर नॉन मेटल चीज़ें क्या होंगी। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल क्या होंगी, ये कभी आपने सोचा। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया कि नॉन मेटल क्या है, तो नॉन मेटल क्या है। थ्रस्टी, एग्जाम्पल सुनो, जो कि स्पेस नहीं घेर रहे, जिनमें कोई वॉल्यूम नहीं है। थ्रस्टी, एंग्री, लव, स्मेल। अब तुम्हें बताओ, प्यार कोई जगह घेर रहा है तुम्हें पता है नहीं, क्योंकि हमें दिल में घेर रहा है। पागल इंसान हो तुम। वो क्या होता है, वो ये होता है, सी एच पना। ठीक है, कोई जगह नहीं कहता वो। प्यार, प्यार, फीलिंग, एंग्री, इन सब में कोई जगह नहीं होती, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना। तो अब आता है सबसे एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या एयर को हम मैटर मान सकते हैं। क्या एयर को हम मैटर मान सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। ठीक है, कैसे मान सकते हैं। देखो, एयर जो है वो हमारी इनविजिबल होती है, बट उसके पास हवा, वॉल्यूम भी होती है, मास भी होता है, वो जगह भी घेर रही होती है। सिलेंडर, सिलेंडर में क्या है, हवा ही तो है, वो गैस ही तो है वो, है ना। बलून में क्या, बलून में हवा भरते हैं, उसका वजन क्यों बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, बस, मतलब जगह। जब मास है तो कोई जगह भी होगी, तो वॉल्यूम के अंदर की जगह घेर रही है। तो भैया हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मैटर को ऐसे लिख के आता है ना, बात खत्म। ये रहे और एग्जांपल ऑफ मैटर नॉन मैटर। मैटर, नॉन मैटर। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो मिलकर बने होते हैं वो बने होते हैं पार्टिकल्स से। ठीक है, वो तो एटम्स मिलकर नहीं, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसकी ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो ये लिख के आनी है। ठीक है, पहली, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मेटल जो बना होता है, मैंने अभी बताया कि मेटल जो मैटर सॉरी, यहाँ पे लिख दूँ, जो हमारा मैटर बना होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे मैटर मैटर बने होते हैं वो बने होते हैं मिलकर पार्टिकल्स के। ठीक है, और हमारे आसपास जो है ना वो पार्टिकल्स ही एक तरीके से हवा में, है ना। तो हमारा जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहती है कि मैटर जो होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, मतलब कि हिलते रहते हैं। ये कैसे प्रूव करेंगे कि भाई जो हमारे आसपास मैटर है वो हिलता रहता है कंटिन्यूसली, कैसे प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूफ के लिए इतना बड़ा प्रूफ लिखा तो है। देखो, तुम कभी भी थके हारे घर से वापस आए हो, ठीक है, आए तुम, आए भाई क्या कहते हैं, इधर अपने घर तक आए। ठीक है, अपने घर पे आए स्कूल से भागते हुए। अब आपको आ रही है खुशबू गर्मा गर्म भटूरे तलने की और छोले की सीटी की, छोले बजने की, नाक तक पहुँच जाती है। ठीक है, और जब पहुँच जाती है तब तुम्हें एकदम पता चल जाता है, हाँ भाई खुशबू तो आ रही है, चलो चल के देखते हैं क्या बनाए, कुछ बनाए, पता चल जाता है ना। तो वही होते हैं हमारे पार्टिकल जो मूव करके तुम्हें नोज तक आ जाते हैं। ठीक है, वही होते हैं जो पार्टिकल जो मूव करके तुम्हें नोज तक आ जाता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है। कभी तुमने देखा है कि जब भी खाना हॉट होता है, जब भी खाना हमारा गर्म होता है, जब हमारा फूड हॉट होता है तब हमारे पार्टिकल ज़्यादा मूव करते हैं, और जब हमारा फूड कोल्ड होता है, ठंडा होता है, तो हमें उसके पास जाके करना पड़ता है। पार्टिकल पार्टिकल मूवमेंट डाउन हो जाती है, हो जाती है, नहीं हो जाती है। ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब होता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, अभी समझाएंगे, रुक जाओ। पहले ये समझ लेना कि कंट्रोल मूव करते हैं, जब खाना गर्म होता है जब पार्टिकल ज़्यादा मूव करते हैं, जब खाना ठंडा होता है तो पार्टिकल कम मूव करते हैं। खुशबू तो आएगी, अगर तुम्हें रसमलाई खाना, वो क्या कहते हैं, अगर तुम्हें गुलाब जामुन खाना है तो उससे आ जाएगी खुशबू, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो तुमसे पास जाकर सूंघोगे तब आएगी खुशबू। हिलते हैं पर वो कम हिलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो काइनेटिक एनर्जी ये वो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी याद कर लो। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हिलने से आती है, हिलने डोलने से आती है। ठीक है, मूवमेंट से आती है। मूवमेंट से कौन सी एनर्जी आती है, हमें से याद रखना, काइनेटिक एनर्जी आती है। तुमने अपना हाथ भी हिलाया तो किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, याद रखना।
और एक और चीज़ यहाँ पे लिखवा दूँ, एनर्जी बता दिया मैंने। तो देखो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी जब, कब बढ़ेगी, जब फूड हॉट होगा, और जब काइनेटिक एनर्जी घटेगी जब फूड कोल्ड होगा। तो हॉट कोल्ड क्या है, हॉट कोल्ड तो कुछ होता नहीं है ना, ये तो बेसिक सी टर्म्स हैं। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इन टर्म को बोलते क्या। टेम्परेचर, हॉट मीन्स मतलब टेम्परेचर बढ़ा उसका, कोल्ड मीन्स ठंडा हो गया, टेम्परेचर घटा उसका। तो हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में आया बाई चांस तो लिख के आ सकते हो आपकी काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर घटता है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी ऑटोमेटिकली घट जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आइए समझ में आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। ये कह रही है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, उसके बीच में जगह होती है। सही कह रही है, क्यों, मैं प्रूफ कर सकता हूँ आपको विद दिस एग्जाम्पल। तो बड़ा लिखने की जरूरत नहीं मुझे, विद दिस एग्जाम्पल, एक्सरसाइज में एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल से प्रूफ करता हूँ। देखो यहाँ पर ये हमारा बीकर है, ठीक है, यहाँ तक हमारा पानी भरा हुआ है। अब हमने इसमें क्या ऐड करी, सॉल्ट ऐड करी। हमने एक जितना पानी भरा उसमें नमक ऐड करी और बाद में इसको क्या करा, घुमाया। तो हमने देखा, हमने क्या देखा कि पानी उतना ही है, पानी बढ़ा ही नहीं। क्यों, हमने तो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करी, क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि इसके बीच में कुछ स्पेस था भाई, स्पेस था इनके पार्टिकल्स के बीच में। आप ये घर पे भी करके देख सकते हो, कांच की गिलास में लेना, ठीक है, जिसके आप सको। तो तुम अगर चीनी उसमें मिलाओगे, कुछ मिलाओगे तो लेवल उतना ही रहेगा, ज़्यादा मिलाओगे तो बढ़ जाएगा, पर कम मिलाओगे तो रहेगा, क्योंकि उनके बीच में कुछ तो स्पेस होता है, स्पेस तो होता है। ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल सही है, अट्रैक्ट करते हैं, याद रखना, अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, सॉलिड सॉलिड क्यों है, ये हमारी एक प्लेट है, ठीक है, ये बाउल मान लो, जो भी मानना मान लो, ये एकदम ठोस क्यों है, ये सॉलिड क्यों है ना, सॉलिड है ना, लिक्विड थोड़ी सॉलिड है, क्यों है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेट सपोज पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं करा तो वो टूट जाएंगे, छोटे छोटे अपने अलग अलग भागने लग जाएंगे। अगर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर हम सब बने हैं, ऐसे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, तो इन्होंने साथ नहीं दिया तो ये लोग तो अलग अलग भागने लग जाएंगे, तो प्लेट प्लेट बनेगी नहीं। जैसे अट्रैक्शन तो होता है, ठीक है, ये याद रखना, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तब जाके सॉलिड बनता है। सॉलिड में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, हाई, ठीक है, हाई होता है, इसमें मीडियम होता है, इसमें लो होता है, ठीक है। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल या फिर नेचर ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं, मैटर मेड अ पार्टिकल दैट पार्टिकल इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ये जो मैं पहले बता चुका हूँ, मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिला होता है, मिलकर बना होता है, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। ये पहले आनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो 5 स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या है। अब मैटर देखो देखो, हमने मैटर पढ़ लिया कि मैटर कैसा होता है, अट्रैक्ट करता है, याद रखना है स्टिक्स। मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इनके बीच में स्पेस होता है, और ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं मैटर के पार्टिकल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं कि मैटर डिवाइड कितने होते हैं। ये सब मैटर के पार्टिकल्स की खूबियाँ पड़ी, मैटर की नहीं है, मैटर के पार्टिकल्स की हैं। ये वाली मैटर की है, ये वाली मैटर की है, बाकी सब मैटर के पार्टिकल की हैं। मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। बाकी कंटिन्यूसली मूविंग नॉट मैटर, मैटर के पार्टिकल मूव करते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। स्पेस किसके बीच में होता है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। अट्रैक्ट कौन करता है एक दूसरे को, पार्टिकल्स, मैटर के, ठीक है। पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं हमने, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि मैटर जो है वो कितनी चीज़ों में डिवाइड है। तो हमारा जो मैटर है ना वो 5 जगह पर डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, इसे बीईसी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जो एग्ज़ाम में आते हैं और जो एग्ज़ाम में आएंगे आपके में, वो इन तीनों से आते हैं। अगर आगे आके राइट द स्टेट ऑफ मैटर तो आप 5 लिख के आओगे, पर कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी सिर्फ इसी से आती हैं, इसी से आती हैं, इन तीनों से यही मेन है। ये अभी कुछ टाइम पहले ही डिस्कवर हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सॉलिड के स्टेट कौन से, वो स्टेट ऑफ मैटर कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, रट लो। तो इसको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जो होती है हमारे बोन्स, ठोस बोन्स, और जो हमारे दांत है शरीर के अंदर, वो क्या सॉलिड है। और वहीं पर हम अपने ब्लड की बात करें तो वो एक लिक्विड हो गया, और वहीं हम अपनी एयर की बात करें तो वो लंग्स के अंदर गैसेज हो गई, ठीक है। तो इन तीनों का एग्जांपल क्या हो गए, एयर गैस का, लिक्विड का एग्जांपल ब्लड हो गया, सॉलिड का बोन, टीथ। जरूरी नहीं हम अपने बॉडी से ही दें, बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं, यहाँ के आसपास भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर, पानी हो गया, विनेगर वगैरह, ये सब क्या है, लिक्विड में आते हैं। नाइट्रोजन, ये गैस किस में आती है, गैसेज में आती है। जो बेड है, फॉन है, ये किस में आते हैं, सॉलिड में आते हैं। तो पहले सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लिक्विड, फिर हम गैस। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड होता है जिसकी फिक्स शेप होती है। हमारे सॉलिड की फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम होती है, याद रखना। फिक्स जगह घेरता है और फिक्स इसकी शेप रहती है। अगर हमने कोई पेन ली तो हम ऐसा तो है नहीं कि उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, नहीं ना, टूट जाएगी, वो चेंज नहीं होगी, टूट जाएगी, है ना। तो उसकी फिक्स शेप रहती है और फिक्स वॉल्यूम रहती है। अगर एक पेन यहाँ पर 10 किलो का है तो वो मेरे मामा के घर जाकर 40 किलो का तो हो नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा। तो बस 10 किलो का पेन आता है कोई नहीं, 1 ग्राम का पेन है तो वो मामा के घर जाकर 100 ग्राम का तो हो नहीं जाएगा, 1 ग्राम का रहेगा। तो भाई वॉल्यूम फिक्स रहती है। अब आते हैं, एक एक्सेप्शन होता है शेप के अंदर, कि हमने ली रबड़,
ये रबड़ देखी तुमने, जो गर्ल्स अपने पोनीटेल में बांधते हैं, क्रंची वगैरह रबड़, उन्हें हम खींचते तो उनकी शेप चेंज हो जाती है ना। पर लोग पूछ लेते हैं ऐसा क्यों खींचा, पर हम जो उसे दोबारा छोड़ते हैं, जब हम ऐसा हमने खींचा तो जब हम उसे दोबारा छोड़ते हैं तो वापस अपनी शेप में आ जाता है, वापस शेप में आ जाता है। दैट मीन्स ये सॉलिड है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछ लेता है कि बाद में अपनी शेप में आ जाता है, दैट मीन्स ये सॉलिड है, ठीक है। अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है, बाद में वापस अपनी शेप में आ जाता है। और यहाँ पे स्पंज की बात करें, कैसे स्पंज का डिप्लो होता है ना, जिसे हम प्रेस करते हैं तो पतला हो जाता है, फिर वापस उसमें हवा बढ़ जाती है, तो कहना ये भी सॉलिड है क्योंकि इसके बाद में ये अपनी शेप वापस ले लेता है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, क्या रबड़ सॉलिड है, प्रूफ करो, ठीक है। तो आप यही लिखते आओगे, इट बिकम अ शेप, इट इज़ सॉलिड, ये बाद में अपनी शेप वापस ले लेता है तो ये सॉलिड है। अब आता है, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव मिनिमम और नो काइनेटिक एनर्जी। ये बात बिल्कुल सही है, सॉलिड के पार्टिकल्स के पास बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है, याद रखना। बहुत कम उनके पार्टिकल मूव करते हैं, पर बहुत ही कम करते हैं। अगर ऐसे वो मूव करने लगे तो आपस आसपास में धक्का दे देंगे तो सॉलिड टूट जाएगा, पर सॉलिड के पार्टिकल्स होते ही फिक्स्ड है, ठीक है, एक तरीके से, है ना। और इन जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ना, वो सबसे कम होता है। क्वेश्चन आता है कि सबसे कम स्पेस किन पार्टिकल्स के बीच में होता है, तो याद रखना सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम स्पेस होता है, ठीक है। और सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता, सॉलिड बहुत कम होता है कंप्रेसिबल, एक्सेप्शन होते हैं इसमें भी, जो हमारा स्पंज होता है जो जिसे कहते हैं वो एक्सेप्शन है, उसे हटाओ, ठीक है। पर ये लिख के आओगे, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस। अब क्वेश्चन आता है कई बार कि सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो याद कर लेना, सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, नो काइनेटिक एनर्जी होती है, फिर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है और वो कंप्रेसिबल नहीं होते, ठीक है, याद होगी, ठीक है। अभी पढ़ते हैं। अब आते हैं सॉलिड के ऊपर, ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर सॉलिड बनता है, ठीक है। तुम प्रूफ कर सकते हो, अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, याद रखना कि वो क्वेश्चन आ जाएगा, क्या मोबाइल सॉलिड है, क्वेश्चन आ गया मान लो, है ना, तो तुम क्या लिखोगे, मोबाइल हैव फिक्स शेप, हैव फिक्स वॉल्यूम, ऑल्सो कैन नॉट बी कंप्रेसिबल, दैट कैन इज सॉलिड। बस प्रूफ करते हैं ना, जैसे हम मैथ्स में प्रूफ करते हैं कि हाँ भाई एंगल ए है ये है, एंगल बी ये है, तो एंगल सी यही होगा, तो ऐसे हम करना है, ये सब अगर ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो मतलब वो सॉलिड है, ठीक है। तो इट हैव अ फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, फिक्स बाउंड्रीज, ये सब हमने पढ़ लिया। लिटिल मॉलिक्यूलर स्पेस हमने पढ़ लिया, कंप्रेसिबल बहुत कम कंप्रेसिबल ये पढ़ लिया। रिजिड मे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज इस शेप, रिजिड होता है, ठीक है, ठीक है, ब्रेक अंडर द फोर्स, हम क्या है सॉलिड को फोर्स के थ्रू ब्रेक कर सकते हैं पर उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, याद रखना। ये मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर, तो लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पानी तरल। लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, याद रखना, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, क्योंकि क्यों नहीं होती भैया, क्योंकि अगर हमने वो पानी को कटोरे में लिया और बाद में ग्लास में डाले तो उसकी शेप चेंज हो गई, पर इसकी वॉल्यूम एक ही रहती है, ये याद रखना, पर वॉल्यूम फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होती है। अगर मैंने कटोरे में एक किलो तो नहीं, कटोरे में 10 ग्राम पानी लिया, उसको ग्लास में डाला तो 20 ग्राम नहीं हो जाएगा, रहेगा 10 ग्राम ही, तो इसकी फिक्स होती है वॉल्यूम। ये रिजिड नहीं होता, हम इसे तोल नहीं सकते क्योंकि फ्लो करता है, तोल कैसे सकते हैं, तो फ्लो करता है ना, फ्लोली 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 स्लोली स्लोली फ्लोली फ्लोली, ठीक है। और ये कंप्रेसिबल होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है, ठीक है। सॉलिड को हम कंप्रेस करते हैं, इसको हम कर सकते हैं, कई बार बाहर निकल जाता है हाथों से, पर हम कर सकते हैं, ठीक है, ये रखना, हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। इन मोस्ट केस डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट इज़ लेसर, लिक्विड स्टेट में जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब आ जाओ जरा एक और बहुत प्यारी बात, कि अगर लिक्विड की डेंसिटी कम होती है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिक्विड की डेंसिटी अगर कम होती है मतलब फ्लोट होना कम होता है, तो जो हमारी आइज़ हैं वो फ्लोट कैसे करती हैं पानी के ऊपर, तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा भी, याद रखने से मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखे हैं तुम्हें। तो देखो आइस हमारी लाइटर होती हैं, लाइटर मतलब हल्की होती हैं पानी से, उनके पार्टिकल का मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर, ठीक है, सब है ना। जो हमारी आइस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइट होते हैं, और इस टाइप में वो हल्का सा सॉलिड का रूप ले लेते हैं, जिस वजह से वो तैरता रहता है, ठीक है, याद रखना। तो जो हमारी गैस होती है ना, वो गैस होती है, उसके पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देते एक तरीके से, ठीक है। रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल होती है, कहीं भी पार्टिकल मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते, हम इधर हाथ मार रहे हैं, हम हाथ भी हिला रहे हैं तब भी पार्टिकल मूव हो रहे हैं, ठीक है। ये इनके ऊपर बहुत ही कम इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मतलब कि अभी हमने पढ़ा था क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो सब अपने आप को क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। सबसे कम किस में होता है, सबसे कम होता है गैस के अंदर, ठीक है, गैस में सबसे कम होता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अट्रैक्शन सबसे कम होता है गैस में, इसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती, ठीक है। टिप से बाहर निकाली हवा पता नहीं कितनी है, क्योंकि रैंडमली मिक्स हो जाती है ना हवा। हाईली कंप्रेसिबल होती है हवा, हवा को मैं ताली बजा रहा हूँ तब भी कंप्रेस कर रहा हूँ मैं हवा को, ठीक है, इसे बाद में पढ़ेंगे। नो फिक्स शेप, हवा की कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेसर डेंसिटी होती है सॉलिड लिक्विड गैस के अमंग में, है ना। ये ऑक्यूपाई क्या कहते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है कंटेनर्स के अंदर, ठीक है, और हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। अब इधर आ जाओ, पार्टिकल मूव विद हायर स्पीड
एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स टू कंटेनर। तो जिसके पार्टिकल है ना गैस के, मान लो ये कंटेनर है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अपने कंटेनर में गैस होती है, ठीक है, गैस है, तो इसके जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो बाहर को फोर्स लगाते हैं बहुत तेज़ी से। कई बार आप देखो ना बहुत फट जाते हैं, इस वजह से फटता है क्योंकि ज़्यादा गैस हो जाती है तो ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, है ना। तो बाहर निकलने के लिए फोर्स लगाते रहते हैं गैस वाले, ठीक है, पर इतना फोर्स नहीं होता इनके पास। चलिए प्लाज्मा पर आते हैं, ठीक है। चिप जो है ना, ये क्या कहते हैं, एक अलग ही टाइप का हमारा ये मैटर का पार्ट है, ठीक है। हमें पता था ना 5 पार्ट हो चुके हैं, पहले 3 ही थे, अभी ऐड हुआ है कुछ टाइम पहले ही, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसे। वैसे क्वेश्चन बहुत ही मैक्स टू मैक्स की काफ़ी क्वेश्चन आ गया, तो बहुत कम आते क्वेश्चन, फिर एक बार पढ़ लो, ठीक है। दिस स्टेट ऑफ मैटर कंप्राइज सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्सटेटेड, ठीक है, पार्टिकल्स। इट इज़ डिस्कवर इन कॉर्क्स ट्यूब बाय द सर विलियम क्रॉक्स इन 1879 में, ठीक है। हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की कुछ एग्जाम्पल है, देखो। ये बहुत ही एनर्जेटिक फॉर्म है, एक्साइटेड फॉर्म है पार्टिकल्स की, कि मतलब पार्टिकल बहुत वायलेंट हो जाते हैं एक तरीके से, ये समझ लो, ठीक है। जैसे कि इसमें आप देख ही सकते हो, ये मैंने इसलिए रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो प्लाज्मा के एग्जाम्पल आपको अच्छे से रट लो। एक एग्जाम्पल तो रट जाएगा, द सन। सन देख सकते हो कितना हॉट होता है ना, ऐसा गोल जिसके अंदर बहुत पावर होती है, जला सकता है कुछ भी, है ना। ये और ये भी 2-3 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, ठीक है। एक तो ही कर लेना, ज़्यादा जरूरत नहीं, ठीक है। प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक समझ लो। ये मोस्ट कॉमन स्टेट है जो मेटल्स में फाउंड होती है यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो इसकी डिफाइन शेप होती है, वॉल्यूम होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता इसके साथ। ये क्या है, इट इज़ अ लाइक अ गैस, ये गैस की तरह है जिसकी ना ही कोई फिक्स है शेप होती है, ना ही कोई वॉल्यूम, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन स्टार्स, मैंने बताया इन सब चीज़ों में मिल जाती है। इसका हाई टेम्परेचर होता है, ये याद रखना। तो हमें प्लाज्मा के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स भी बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं BEC पर। BEC बोस इंस्टेंट कंडेंसेट, ठीक है। कितने बड़े बड़े नाम है ना, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले बोल दिया इन सब चीज़ों को, जो मैं बोला वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेटली एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इस एटम के उधर सब एटॉमिक पार्टिकल के हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कोल्ड टू नियर एब्सोल्यूट 273 केल्विन सेल्सियस, ठीक है। ये एक तरीके से जैसे हमने वो हॉट फॉर्म पढ़ी थी ना, हॉट फॉर्म ऑफ मैटर पढ़ी, ये कोल्ड फॉर्म है, ये समझ लो बस, इतना कुछ खास जानने के बारे में है नहीं इसके में, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स क्या है, ये सुपर अनएनर्जेटिक होती है, इसके अनएनर्जेटिक है। सुपर कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठंडी होती है ये, ठीक है। गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो होती है, डेंसिटी कूलर होती है इसकी, लो प्रेशर होता है इसके अंदर। ये कुछ ही एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। 5 पार्टिकल्स का मैंने समझा दिया है अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझा दिया, ठीक है, समझ में आ गया। आगे इतना हमारे से समझने की कुछ ज़रूरत नहीं है हमें। अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन होता क्या है। चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। मतलब कि एक बर्फ़ है हमारी, बर्फ़ का पानी बनकर बर्फ़ का पानी बनना क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। एक मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा सा इसके थ्रू समझा सकता हूँ, रुक जाओ जरा। पहले लगेगा समझ, ये सही है, समझ में आ गया। बर्फ़ का पानी में कन्वर्ट होना मतलब सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना मेल्टिंग कहलाता है, ठीक है। मेल्ट हो गया वो। चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड, अगर मुझे कोई पानी है उसको वापस बर्फ़ में जमाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा फ्रीजिंग। क्या करूँगा, फ्रीजिंग, ठीक है। चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट इनटू गैस, अब मुझे किसी लिक्विड को गैस में बदलना है, पानी को गैस पे चढ़ा दूँगा, वेपराइज कर दूँगा, वेपराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। आता है कि गैस स्टेट को कन्वर्ट करना है लिक्विड स्टेट में, तो वो क्या होगा, कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है याद रखना, एक मिनट रुको जरा, इन सबको मैं रेस कर दूँ, 1 मिनट। अब इधर देखो, सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्ट होना लिक्विड में कहलाता है मेल्टिंग, और फ्रीजिंग क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है लिक्विड का डायरेक्ट कन्वर्सेशन होना सॉलिड में, ठीक है। और वेपराइजेशन क्या कहलाता है, वेपराइजेशन कहलाता है कि लिक्विड का गैस में डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो, डायरेक्ट, कोई बीच में कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट कन्वर्ट होगी वो गैस के अंदर, ठीक है। याद रखना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और कंडेंसेशन क्या कहलाता है हमारा, कंडेंसेशन है हमारा गैस का लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठीक है। गैस स्टेट टू लिक्विड, हाँ सही बोल मैंने, हाँ, गैस का डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है कंडेंसेशन, ठीक है।
ये थी आपकी कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन। अब आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। देखो द चेंज ऑफ, देखो इस क्वेश्चन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेशन पूछते थे व्हाट इज सब्लिमेशन। 1 मार्क के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है या फिर वैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो वेपर्स ऑन हीट एंड द वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन अ कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू एनी लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेन बेसिक सी बात क्या है। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर लिया, वो गैस में कन्वर्ट नहीं करा ना, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर लिया, पर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट नहीं करा। यही है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन है सॉलिड का डायरेक्ट गैस में जाना। जो हमारा कपूर होता है वो तो डायरेक्ट गैस में जा रहा है ना। हमें ड्राई आइस, एग्जाम्पल ड्राई आइस, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कई बार, इसका याद रखना। ड्राई आइस मैं लिख दूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल इज ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस भी तो यही काम करता है। सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्ट होना गैस के अंदर, इस कॉल्ड सब्लिमेशन, याद रखना सब। अब इधर आओ, अब हमने देखो गैस को सॉलिड में सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करें यहाँ पर। अब अगर हम गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो होगा डीप। जब आप गैस को डायरेक्ट वर्ड याद रखो, डायरेक्ट मतलब बीच में कोई भी स्टेटमेंट नहीं जा रही है, ऐसा कुछ नहीं किया पहले मैंने गैस को कन्वर्ट करा लिक्विड में फिर सॉलिड में, नहीं, डायरेक्ट गैस का डायरेक्ट सॉलिड होना। डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट, ठीक है। तो वो प्रोसेस कहलाता है डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन इन द प्रोसेस अपोजिट टू द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अपोजिट होता है, ये सब्सटेंस जो गैसियस स्टेट में होता है उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये रहा हमारा जो हमने पढ़ा उसका पाई चार्ट। यहाँ पर हमारी क्या है, लिक्विड है, यहाँ पे हमारी क्या है, सॉलिड है, और यहाँ पे हमारी क्या है, गैस है। लिक्विड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले लिक्विड वाला पार्ट समझ लेते हैं। अगर हमारी लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होगी तो उसे हम कहेंगे वेपोराइजेशन। अभी हमने पढ़ा बॉयल होकर कन्वर्ट होगी, बॉयल होकर कन्वर्ट होगी तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होगी। लेटेंट हीट क्या होती है पहले ये समझ लेता हूँ मैं, तो मैंने आसपास डाल रखी है क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डाल रखी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डाल रखी है मैंने, तो यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। तुम ना कभी बर्फ़ को पिघला के देखोगे, बर्फ़ को हमने रखा है एक बॉयलर में और नीचे लगा दी हमने आग, ठीक है। तो जो आग होती है ना वो 2 मिनट तक जलती रहेगी, पर वो बर्फ़ पिघलेगी नहीं। क्यों नहीं पिघलेगी, क्योंकि बर्फ़ जो होगी ना वो अपने अंदर क्या ले रही होगी, हीट ले रही होगी। अपने अंदर क्या ले रही है, हीट ले रही है बर्फ़, ध्यान रखना, क्या ले रही है, हीट ले रही है। हीट लेकर उसने हीट लिया, और अपने देखो इसके पार्टिकल क्या होते हैं बर्फ़ के, ऐसे क्लोज होते हैं ना, ऐसे क्लोज होते हैं पार्टिकल। उन पार्टिकल को इरेज करने के काम आती है, उन पार्टिकल को काट देती है। जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे उनको मार डालती है एक तरीके से। जब पार्टिकल मार डालेगी तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पार्टिकल हो जाएंगे हमारे कम। जब पार्टिकल कम हो जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अब इसमें जो हीट ली उसी हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, जिसने एब्जॉर्ब करी। किसी भी चीज़ को हम बॉयल करते हैं, कुछ भी करते हैं, है ना, तो वो पहले करता है हीट को एब्जॉर्ब करता है। 2 सेकंड या 1 मिनट तक वो कभी भी देख लेना आप उंगली डाल के, वो गर्म होना स्टार्ट नहीं हुआ होता, ठीक है, उसके बाद ही स्टार्ट होता है। टेम्परेचर सेम रहता है उस टाइम, ठीक है। समझ में आ गया लेटेंट हीट क्या होती है, सही है, ठीक है। अगर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो हीट का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। बात खत्म। इवेपोरेशन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, हम बॉईल कर रहे हैं किसी चीज़ को, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा बॉईल करने के लिए, और लेटेंट हीट होती है, ठीक है। अब वहीं पर हम बात करेंगे हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। हमने अभी तो क्या करा, लिक्विड को गैस में करा, अब गैस को लिक्विड में करते हैं। तो वो क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ डाटा, रेक्टिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो करते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं, लेटेंट हीट इवेलुएट होती है, बाहर निकलती है, ये समझ लेते तरीके से, ठीक है। अब आते इधर, अब हमने लिक्विड को सॉलिड में क्या करा, तो हमने करनी पड़ी फ्रीजिंग, फ्रीज़ करने बताया था ना। तो इसमें क्या होता है कि लेटेंट हीट इवेलुएट होती है और टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। पर हम भाई पे मेल्टिंग करेगा, हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मेल्टिंग, जिसे हम बोलते हैं फ्यूजन। याद रखना, फ्यूजन किसे बोलते हैं, मेल्टिंग को ही बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, गैस पे लगाएंगे तभी तो बनेगा, और लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब आते हैं सब्लिमेशन और डिपोजिशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होती है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। पर वो डिपोजिशन में क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है और लेटेंट हीट एवेलुएट होती है। यही था पाई चार्ट। इसमें मेन अब समझने की बात क्या थी, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। कन्फ्यूज आने की तो बहुत ही बिल्कुल बात नहीं थी, सारी टर्म्स के मतलब मैं पहले समझा चुका था आपको।
अगर आपके पाई चार्ट देख के थोड़े चक्कर से आ रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराओ। ये याद रखो कि लिक्विड इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन, इधर से इधर जाएगा तो कंसंट्रेशन। ये मेन नाम याद रखो, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉपर्स के लिए। ये नहीं भी लिखते होगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आ रहा। ICSE का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए हो सकता है कि आ सकता है हाई लेवल का क्वेश्चन, तो याद रखो, ठीक है। चेंज इनटू टू फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन 2 वेज। अभी हमने पढ़ा कि चेंज कैसे कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर को, पर अब हम पढ़ेंगे कि फिजिकली कैसे चेंज कर सकते हैं, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिजिकली दो तरीके होते हैं फिजिकली चेंज करने के। पहले बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बदल दें तो भी क्या होता है कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कैसे? अगर हम सॉलिड के ऊपर हमने आइस लिए, आइस पर हमने टेम्परेचर अप कर दिया तो किस में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा, ठीक है। अब जरा मेल्टिंग ऑफ आइस टू फ्रॉम वाटर। आइस का मेल्ट होना वाटर में, इसमें भी दो आते हैं, ठीक है, याद रखना। चेंजिंग इनटू टेम्परेचर में अगर हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेल्टिंग ऑफ आइस करनी पड़ेगी और बॉइलिंग ऑफ वाटर करना पड़ेगा, बस, क्योंकि गैस को तो हम बॉइल कर नहीं सकते, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। अब इस पर क्वेश्चन बनता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर दैट सच सॉलिड मेल्ट फ्रॉम लिक्विड। डेफिनेशन तो पढ़ी लोग ना, मेन बताता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पर सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब आ जाता है इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या होता है। फ्यूजन का मतलब क्या पढ़ा था मैंने, मेल्टिंग। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, 1 kg ऐड कर दिया बस। सुनो कि अगर हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है कि हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें कितनी आग चाहिए, हमें कितनी आग चाहिए कि हम 1 kg सॉलिड को 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें। मतलब हमें कितनी हीट, है ना, हमें कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी। कोई और कर देते हैं। अगर हमने ले 1 kg आइस ली और उसको हमें वाटर में कन्वर्ट करना है तो हमें इस दौरान, इस पूरे प्रोसेस के बीच में कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बस खत्म, यही था। अब आता है बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसमें आता है बॉइलिंग पॉइंट, वो पॉइंट, ठीक है, दैट पॉइंट जिसमें लिक्विड बॉयल होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होना चाहिए, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल में होता है, ठीक है, याद रखना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट, ये भी सेम है। लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन मतलब गैस में कन्वर्ट होना, तो मतलब कि 1 kg लिक्विड को कितनी हीट लगेगी कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रोसेस के बीच में जो हीट लगेगी उसी हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ये कुछ सिंपल सा फ्लो चार्ट है। अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे हीट करना पड़ेगा, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तब भी हमें इसे हीट करना पड़ेगा। कैसे? अगर ये आइस है तो ये लिक्विड में हो जाएगा, बर्फ़ पानी बन जाएगी, है ना। और जब हम पानी को और हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम गैस को अगर कोल्ड करेंगे, गैस जो होती है वो हमारी क्या कहते हैं, अगर हम कोल्ड करें तो उस पर जम जाती है ना, प्लेट रखना, कभी किसी चीज़ को बॉईल करो उसके ऊपर प्लेट रख दो, उसके ऊपर बूंदे बूंदे आ जाती है ना वो पानी की, हाँ, तो उससे हम क्या कहते हैं, लिक्विड में चेंज करना है तो हमें कूलिंग करनी पड़ेगी, ठंडा होने रख दो, ठीक है। और लिक्विड को अगर हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है तब भी कूलिंग करनी पड़ेगी, फ्रीजर में रख दो, ठोक दो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम देख लेना अगर तुम्हें याद करनी है तो ICSE के स्टूडेंट। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हम प्रेशर लगा के भी बहुत सारी चीज़ों की शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे सिलेंडर में हमारे पास गैस होती है, गैस के हमने ऊपर प्रेशर लगाया तो वो लिक्विड बन जाती है, बस यही था और कुछ नहीं। वेपोरेशन बचपन से पढ़ता आ रहा है क्या होता है, ये एक सरफेस फिनोमिना है, मतलब सरफेस पर परफॉर्म किया जाता है जिसके अंदर लिक्विड जो है ना वो वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है, पर टेम्परेचर होता है ना बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक वो पॉइंट जिसमें पानी बॉयल हो रहा है और गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना, वो पॉइंट जिसमें पानी जो है भाप बन रहा है ना, तो इसमें वो पॉइंट होता ही नहीं है, उससे कम में ही ये भाप बनने लग जाता है, इसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। उस पॉइंट से पहले ही ये भाप बनने लग जाता है। अब इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग, हम लोग कहेंगे बॉइलिंग भी तो सेम ही है, पर बॉइलिंग क्या है, पार्टिकल फ्रॉम द होल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। पार्टिकल्स जो होते हैं वो होल पूरे लिक्विड से वापस में चेंज होते हैं, पर इवेपोरेशन में ऐसा नहीं है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है जिसके अंदर पार्टिकल जो है सरफेस से एनर्जी लेते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपने क्या करते हैं, चेंज करके वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें होल पार्टिकल्स जो हो रहे हैं वो हमारे लिक्विड से वेपर्स के अंदर चेंज हो रहे हैं, पर इसमें क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
विद द हेल्प ऑफ एनर्जी जो हमने सरफेस से गेन करी है उससे चेंज हो रहा है। सरफेस होना मतलब हमने जो सरफेस से एनर्जी ली है, ठीक है, जो सरफेस से एनर्जी ली है उसकी मदद से हमने ये चेंज करा, ठीक है, वेपर्स को। वैसे भी आधे से ज़्यादा लोग तो ये समझ देख के समझेंगे हाँ भाई पानी का भाप बना उसका या ना यूज़ करना, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक वन ऑफ द। तो कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। एक्सपेंड सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो हमारा इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सरफेस एरिया बढ़ा देंगे हम तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। क्या इंक्रीज़ होगा, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। मैं इधर समझाता हूँ आपको, एक मेरे को जरा। इट इज़ द क्लोजलेस फैक्टर। ब्लैक कर दूँ मैं इसे। तो मान लो ये तुम्हारे कपड़े हैं, ये तुम्हारे कपड़े हैं, ठीक है। अगर तुमने इसको गुड़मुड़िया करके रख देते हो कभी भी इवेपोरेशन में कभी भी सूखेंगे नहीं। पर वहीं पे अगर तुम एक एक कपड़े का ऐसे फैला के रखते हो पंखे के नीचे या कहीं भी, तो जल्दी सूखेंगे, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया मैटर करता है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे फैक्टर इफेक्टिंग सरफेस एरिया। तो सबसे पहले सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो समझ लो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगी, ठीक है। अगर हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है तो हमारा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। अगर आज धूप ज़्यादा है तो हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे ना, सर्दियों में नहीं सूखते क्योंकि धूप नहीं होती है ना। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आती है ह्यूमिडिटी। क्या आती है, अब आती है ह्यूमिडिटी। इसमें क्या है देखो, ह्यूमिडिटी का मतलब भी समझाऊंगा, पहले लिख लेता हूँ मैं। जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, डिक्रीज़ होगा, याद रखना। क्यों होगा समझो। अगर ये आपके कपड़े सूख रहे हैं, ये ब्लैक से बाहर सूख रहे हैं, ठीक है, हवा की मदद से सूख रहे हैं, इसके ऊपर पानी है इनके ऊपर, ठीक है, पानी है। तो यहाँ पर देख लो, ये हमारी हवा, इससे दिखाता हूँ, ये है हमारी हवा। अब हवा के अंदर ही पानी है, मान लो हवा के अंदर भी पानी है और शर्ट पर भी पानी है, तो हवा पानी लेकर जाएगी या फिर शर्ट के ऊपर और पानी छोड़ जाएगी, इवेपोरेशन कम होगा, है ना। वहीं पर अगर खाली हवा चले बिना ह्यूमिडिटी के तो वो पानी की बूंदों को ले जाएगी, यहाँ से वो वाइट पानी की बूंदों को अपने साथ ले जाएगी, है ना, यहाँ से इरेज कर देगी, यहाँ से ले जाएगी, है ना, यही होगा। इससे क्या होगा, इवेपोरेशन जल्दी होगा। पर जब हवा में ही पानी है तो हम कैसे पानी को सुखाएंगे, है ना, ये बात आ रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब नेक्स्ट है विंड। विंड मतलब हवा। अगर हवा तेज चलेगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगी ना, पंखे के नीचे कर जल्दी सूख जाए, ठीक है। तो अगर विंड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन डोंट बी से भी बढ़ेगा। जैसे सिंपल सा फ्लो चार्ट मैंने बताया था कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, इवेपोरेशन घटेगा, विंड बढ़ेगी, इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है, याद रखना। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉल्स कूलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ऐसा लगाना है जैसे इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जब इवेपोरेशन होती है तब हमेशा कूलिंग होती है, ये फैक्ट है, ठीक है, मान लो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। एक्सेप्ट कैसे करें बताओ भाई कैसे, है ना, ये भी सुन लो। जब तुम खेल के आते हो और अगर आते ही कूलर के पास बैठ जाते हो या एसी के पास बैठ जाते हो तो एकदम ठंड लगती है ना। से एसी से तो ठंड लगती है, कूलर के पास बैठते हो तो उसकी हवा आती है तो ठंड लगती है ना, क्यों लगती है, क्योंकि जो पसीना होता है ना, मान लो पसीने की ड्रॉप है, ये तुम्हारा हैंड है, हाथ, ठीक है, हैंड है और ये ड्रॉप है पसीने की, ठीक है। तुम्हारे हैंड में बहुत गर्मी होती है तो ये क्या करता है, भाई गर्मी अंदर ले लेता है, खुद इवेपोरेट हो जाता है, और जब इवेपोरेशन होती है तब हवा लगती है तो तुम्हें कूलिंग होती है, ठीक है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, क्योंकि जब भी हमारे पास पसीना आता है कुछ होता है तो हमारा ये रहा वैन, जब भी हमारे पास इवेपोरेशन होता है हम गर्म हो रहा था, हमारा पसीना उड़ के जाता है, पसीना हमारी सारी क्या गर्मी ले लेता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो हमें क्या होता है, कूलिंग फील होती है, ठीक है। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, याद रखना। यहाँ पर एग्जाम्पल बिल्कुल है विद द हेल्प ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब कि वो पसीना जो हमारे अंदर की हीट ऑब्जॉर्व करता है, हमारे अंदर की हीट को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। हाँ, कुछ अमेजिंग क्वेश्चन जिनसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में भाई, 110% क्वेश्चन आते हैं इनसे, इन टॉपिक से। कन्वर्ट सेल्सियस इंटू कैल्विन, कन्वर्ट कैल्विन इंटू सेल्सियस। हाँ जाइए, 2 टॉपिक बचे, कवर कर लेते हैं।
तो सबसे पहले ये जो हमारा सेल्सियस होता है, ठीक है, जब भी हमें अपने सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, इधर लिख देता हूँ मैं बॉक्स में नोट करके, जब भी हमें सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में तो प्लस कर देना है 273, ठीक है। क्या प्लस करना है? 273, एक मिनट को एग्जाम्पल करके दिखाते हैं लाइव। जैसे कि हमारा ये जैसे कि ये है 250 सेल्सियस में प्लस कर दो 273 केल्विन, जो भी है 0, 5 और 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 का 0 हाथ से लगाए 1 और ये हो गया 5, तो 500 केल्विन इज़ द आंसर, ठीक है। ये होमवर्क इट विल बी होमवर्क। और हमें करना है सेल्सियस में कन्वर्ट, यहाँ वैसे लिख देता हूँ मैं नोट। और जब हमें क्या करना है, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस कर देना है 273 को, ठीक है। हाँ ये ना, ठीक है। आता जैसे कि है हमारा 293, इनमें से माइनस कर दो 273 को, इनमें से 3 0, 9 में से 7 के 7, 8, 9, 2, 20 सेल्सियस। इट बिकम योर होमवर्क। अच्छा कितनी बार इस चैप्टर को पढ़ते हैं उनके रट आते चैप्टर। ये चैप्टर बहुत छोटा है और मैं कहूँगा सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का अभी तक। तुम्हारी स्टार्टिंग ही ईजी से हुई है, ठीक है। तुम ये कर सकते हो, फोड़ सकते हो। अब मैं इसमें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता हूँ। एक तो तुम्हें देखो मैथ की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो लिखता जाऊँ, इंपॉर्टेंट लिखते हुए चलता हूँ मैं, ठीक है। किस कलर से लिखूँ इंपॉर्टेंट तुम बता दो। रेड कलर से स्टार बनाते हुए चलता हूँ स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। तो ये मत कहना ये नहीं है, ये भी आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं वो मैंने बता दिया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल इज इंपॉर्टेंट आ सकती है। हाँ ये तो कन्फर्म ही आएगा, मतलब ये कन्फर्म मतलब इनमें से कोई ना एक ही क्वेश्चन बनेगा इन सबके ऊपर। याद रखना इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से रट लेना, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को रटी होनी चाहिए, मुँह जबानी। गैस की हो जाए किसी की भी हो, प्लाज्मा की और इसकी नहीं रटना, इनके से क्वेश्चन नहीं आएगा। सब्लिमेशन से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। सब्लिमेशन से तुम्हारे हाफ ईयरली में फाइनल में क्वेश्चन जरूर आएंगे। इससे इतना नहीं आता है, ठीक है। स्टार्ट से आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन। इस पर एक बार नज़रें घुमा लेना, इस पर एक बार नज़र घुमा लेना इन सबको भी, लैटिन हीरो फ्यूज़न वगैरह पे, इनसे भी आ जाते हैं कभी क्वेश्चन। इवेपोरेशन कॉस्ट कूलिंग ये, और इससे आ जाता है इवेपोरेशन कॉस्ट कूलिंग से। तो इन सबको थोड़ा बहुत देख लेना, और इनसे तो आते आता क्वेश्चन है। पहले मैं इधर इंपॉर्टेंट लिख दूँ, सब कुछ बता दिया है। अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन चाहिए मैं बता दूंगा, बना दूंगा, ला दूंगा। जो कुछ बहुत पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहो, जल्दी मिलते हैं इज़ अराउंड अस मैटर प्योर वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। जब तक यहीं बने रहो, बाबा सी यू, टाटा।